नमस्कार। एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू रोडवेज बस स्टैंड से तकरीबन 200 मीटर दूरी पर आज दिन के समय निजी बस ड्राइवर और रोडवेज बस कंडक्टर के बीच हुई मारपीट के बाद गुस्साए रोडवेज कर्मचारियों ने सर्किल पर रोडवेज की बसें खड़ी कर जाम लगा दिया। इस दौरान आक्रोशित कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए। सूचना पर मौके पर पहुंचे डीएसपी हुकुम सिंह की समझाइश के बाद और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आश्वासन के बाद चौराहे से रोडवेज बसों को हटाकर जाम खोला गया। तकरीबन 45 मिनट के इस जाम के दौरान वाहनों के पहिए थम गए। इस बारे में रोडवेज कर्मचारियों का आरोप है कि चूरू और राजगढ़ के बीच बिना परमिट की 6 बसें संचालित हो रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती। आज भी ओवरटेक के चक्कर में निजी बस ड्राइवर द्वारा रोडवेज बस कंडक्टर श्याम सुंदर के साथ मारपीट की गई। मैंने नीचे पट के मैंने कहते जाम मारूंगा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाँ देवेंद्र साहब, हाँ मैं बिल्कुल यहाँ पे परिवार से बात कर, आपके साथ मारपीट हुई है तो मैं इसको जायज थोड़ी ठहरा रहा हूँ। काम करेंगे, आप कंप्लेंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, मैं आपकी पर्चा बयान पे भी मुकदमा दर्ज कर लूंगा। लेकिन ये तरीका अपना ठीक नहीं है कि अपन दूसरों को परेशान हमारे डिपू चौराहे के ऊपर यानी डिपू बस स्टैंड से मात्र 200 मीटर की दूरी पर मारपीट की गई और ये धमकी दी गई कि गुंडे मलवा के हम तेरे को मरवाएंगे अगर तो उस रूप में आएगा। एक्चुअल में ये बात जो है वो कहाँ से हुई थी कि उस बस के चलने का जो टाइम राजगढ़ से उसके पीछे आधा घंटे बाद हमारी बस चलती है। उन्होंने पीछे कोई मार्ग ओवरटेक किया, उस बात को लेके उन्होंने इसके साथ मारपीट की कि हम तेरे को मार देंगे, तूने हमारी बस का ओवरटेक कैसे किया। ये बात की घटनाएं रोजाना की घटनाएं है। कितनी देर जब हम परिवहन विभाग के साथ जाते हैं तो परिवहन विभाग कहता है कि ये यातायात परिवहन विभाग का काम है। शहर के अंदर जो भी है परिवहन व्यवस्था का काम यातायात विभाग का है, और जब यातायात विभाग के पास जाते हैं तो कहते हैं कि काम डीटी ऑफिस का है, वो उस पर टाल देते हैं। डीएसपी हुकुम सिंह ने भी बताया कि रोडवेज कर्मचारियों की मांग पर यहां ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की गई है और दोषी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन के और इनके साथ में किसी प्राइवेट बस संचालक ने मारपीट की है, जिसको लेकर के राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों ने यहाँ पे जाम लगाया। हम लोग यहाँ पे आए, इनसे समझाइश की कि कानून संबंध जो भी विधि पूर्वक जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ट्रैफिक की एक व्यवस्था यहाँ पे, ट्रैफिक सिपाही की एक व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई है जो इनकी मांग थी, और बाकी प्रतिनिधि मंडल मेरे ऑफिस में भी आ रहा है, बाकी और बातें वहाँ पे की जाएगी। थैंक यू। चूरू जिले के ढाडरिया बनीरोतान गांव में एक ही परिवार के सभी सदस्य फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। घर के सभी 6 सदस्यों की तबीयत खराब हो गई और धीरे धीरे सभी बेहोश होने लगे। इसका पता जब पड़ोसियों को लगा तो उन्होंने बेहोश हुए सभी 6 जनों को राजकीय भर्ती अस्पताल चूरू में भर्ती करवाया। सूचना पर रतन नगर पुलिस भी मौके पर पहुंची और परिवार के सदस्यों से पूछताछ की। जिन सदस्यों को थोड़ा बहुत होश था उन्होंने पुलिस को सारे मामले की जानकारी दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवार में दंपति तथा उनके 4 बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि घर के सभी सदस्यों ने रात में खाना खाया था और उसके बाद सुबह सभी की तबीयत बिगड़ गई। एक ही परिवार के सदस्य डीबीएच में एडमिट हुए बेहोशी की हालत में। जब इत्तला पे हम मौके पर आए हैं हॉस्पिटल में
ये बता रहे हमने रात को खाना खाया था, सब्जी रोटी, उसके बाद में सुबह चक्कर आने लगे, उल्टियाँ हो गई। फूड पॉइजनिंग का एक बार मामला लग रहा है प्रथम दृष्टया। आगे बयान ले रहे हैं इनके, जांच। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित देशव्यापी उपवास के तहत चूरू जिला कलेक्ट्रेट के सामने आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक भाजपा जनप्रतिनिधियों व पार्टी पदाधिकारियों द्वारा उपवास रखकर धरना दिया गया। चूरू सांसद राहुल कस्वां, देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार रिणवा, विधायक खेमाराम मेघवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष वासुदेव चावला, जिला प्रमुख हरलाल सारण, भाजपा महिला मंडल के पदाधिकारियों सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता इस दौरान उपवास पर बैठे। इस बारे में सांसद राहुल कस्वां ने कहा कि पिछले दिनों बजट सत्र के दौरान 23 दिन का संसदीय सत्र चलने नहीं दिया गया और कांग्रेस व विपक्ष के कारण पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनता के हित में किए जा रहे योजनाओं को 40 सांसद मिलकर हंगामा कर रहे हैं जो देश के विकास के लिए हानिकारक हैं। इसके विरोध में यह उपवास रखा गया है। बजट सत्र जो हमारी भारत सरकार का पार्लियामेंट का सेशन हमारा था, अभी उस सेशन को कांग्रेस ने चलने नहीं दिया। भ्रष्टाचारी कांग्रेस ने 23 दिन का संसद का सत्र पूरा भाषित किया। जो प्रजातंत्र ने, जो लोकतंत्र की हत्या की गई, उसके विरोध में देश के प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को, पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी MLAs, जो पार्टी के पदाधिकारी के साथ में बैठ के हर अपने जिले मुख्यालय के ऊपर इसका विरोध जताने के लिए 1 दिन का उपवास का हमने ये फैसला किया है। और इसी के रूप में जनता को बताना चाहते हैं कि जिस रूप में कांग्रेस देश के अंदर जो विकास मोदी जी करवा रहे थे उसको रोकने का काम कर रही है, उसको पब्लिक एट लार्ज के नोटिस में लाया जाए, इस रूप में धरना बनाया गया। यही तो सर प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि आज की तारीख में विपक्ष सत्ता में होते हुए भी विपक्ष के 40 MP हैं जिन्होंने पूरी संसद के सत्र को बाधित कर दिया गया। आज 23 दिन का बजट सेशन पहली दफ़ा बिना डिस्कशन के पास की करना पड़ा। ऐसे के अंदर जनता को ये बात क्यों नहीं मालूम पड़े? आज सोशल मीडिया का इतना बड़ा इम्पैक्ट है, पब्लिक एट लार्ज को मालूम होना चाहिए कि क्या हम सत्ता में होने के बावजूद हम अपना विरोध कहाँ जताएं। तो आज अनशन पे बैठ के उपवास करके यही एक चीज़ का मैसेज देना चाहते हैं यूथ को भी कि जिस तरह से कांग्रेस 70 साल तक देश में राज करती रही और आज जब देश एक नए पथ पर चल चुका है, उसको रोकने का कार्य काम कर रही है। वहीं देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार रिणवा ने कहा कि जनता अपने प्रतिनिधि को संसद में चुनकर भेजती है ताकि विकास के कार्य हो, लेकिन कांग्रेस के चंद सांसद देश के विकास में रोड़ा अटका रहे हैं। यही कारण है कि आज भाजपा ने देशव्यापी उपवास रखा है। आज आप स्थिति करिए कि कोई एक काम कर रही हो, खाली विरोध करना। जनता वोट दे जिताया भी हमारे विरोध की बात है। लोकतंत्र की को तो आई है कभी ठीक है, लोग मैंने पसंद करें बिना चुनकर भेजे, इनको विरोध करने से क्यों हो सी? ये भी तो बहुत वर्ष तक शासन करे, वो कोई दिक्कत थोड़ी है। जो खेलों का नहीं कर सके काम नहीं कर रहा, इनको विरोध कर लो। को विरोध प्रदर्शन पीछे आप लोग देखो करोगे किया ढंग से 3 घंटा को एक दुर्भाग्य देखो 3 घंटा के धरने पर प्रदर्शन उपवास पर बैठे यहाँ छोला भटूरा खाने के भी या इतनी सॉलिड डाइट है तो बड़ो पतन हो गया। आप लोग विल पावर किया मजबूत हो शिखर सी। आज विपक्ष है जरूरी हुआ है, विपक्ष को होना करना, विपक्ष की रचनात्मक भूमिका होनी चाहिए कि जड़े सरकार गलत काम करे, पक्ष अगर गलत काम करे तो बिना यहाँ पर राह दिखावा करा। बात तो एक बात अलग है, भाई कोई काम करन नहीं तो उनके चाहिए कितने बढ़िया काम, ये तो कोई तरीकों का नहीं। जनता ने बात बताने वास्ते कि आज मेरे कितनी चेष्टा कर रहे हैं मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी कितना प्रयास कर रही है इसी ढंग से, क्योंकि 70 वर्ष की आज़ादी के बाद को शुरू समय है, आज भारत खड़े पहुँच जाना चाहिए।
14 अप्रैल शनिवार को अंबेडकर जयंती के अवसर पर चूरू जिला मुख्यालय पर रैली के आयोजन को लेकर आज शाम चूरू कोतवाली थाना परिसर में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने रैली के आयोजक व अन्य प्रतिनिधियों की बैठक ली। गत 2 अप्रैल को दलित रैली के दौरान चूरू में व्यापारी के साथ मारपीट तथा तोड़फोड़ की घटना के बाद 14 अप्रैल को होने वाली रैली को लेकर बैठक में एडिशनल एसपी अनिल सिंह, एसडीएम श्वेता कोचर, डीएसपी देवेंद्र सिंह, शहर कोतवाल रमेश सरवटा ने रैली के रूट, समय, रैली में वाहनों की संख्या सहित अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करते हुए सभी से बाबा साहेब की जयंती पर शांतिपूर्ण रैली निकालने की अपील की। इस मौके पर पार्षद सीताराम लुगरिया, हरिराम चोपड़ा, एडवोकेट सुरेश कल्ला, किशनलाल गहनोलिया, राम प्रताप कांटीवाल, सोहन ठेकेदार सहित रैली आयोजन समिति से जुड़े काफी लोग उपस्थित थे। उपस्थित जनों ने पुलिस प्रशासन की मंशा के अनुसार रैली के आयोजन का विश्वास दिलाया। उसमें हमारा राष्ट्र भी पहनेंगे बच्चे, कैप भी है बाबा साहब का के पास में वो सम्मिलित होती है। रूट कौन सा रहता है? ये रहता था गढ़ के यहाँ संगम होगा सर, और यहाँ मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ प्रतिवर्ष साहब हम क्या करते हैं कि यहाँ से जब हमारी शोभा यात्रा रवाना होती है तो भीमराव अम्बेडकर जी का 127वां जयंती समारोह है। इसके संदर्भ में चूरू शहर में विभिन्न क्षेत्रों से शोभा यात्रा बाबा साहब की जयंती समारोह की होती है। इस संदर्भ में चूरू में सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजन कैसे हो, इस संदर्भ में आज ये सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक चल रही, जिसमें एसडीएम साहब है, एडिशनल एसपी साहब है, सीआई साहब है और एसटी समाज के सभी जो प्रबुद्ध लोग हैं वो आए हुए हैं। और उस आयोजन के बारे में जो 2 तारीख को जो घटना हुई उसके संदर्भ में किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो जाए, शांतिपूर्ण आयोजन हो जाए, इस संदर्भ में आज की बैठक। इसी प्रकार रतनगढ़ पुलिस थाना परिसर में अंबेडकर जयंती पर होने वाली कार्यक्रम को लेकर व्यापार संघ व अंबेडकर सेवा संस्थान के सदस्यों की आवश्यक बैठक आयोजित हुई। बैठक में डीवाईएसपी नारायणदान चारण, सीआई रानीदान, तहसीलदार गोकुलदान ने सभी व्यापार मंडल और संगठनों के पदाधिकारियों से अंबेडकर जयंती पर निकलने वाली रैली में शांति बनाए रखने का आह्वान किया। इस अवसर पर अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। आप लोग कोई ऐसी बात आता है तो आप लोग हमारे यहाँ का लकड़ी वगैरह हमने तो सब रखवा देखिए आप लोगों का सहयोग रहा इसलिए शांतिपूर्ण रहा। मैंने सभी का सबको जो भी मिला 10-20 मैंने उठा के रखे और लेकिन क्या है कुल मिला के हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है, विशेष रूप से मोहल्ले में जो बहुत लोग पंजाब नेशनल बैंक का 124वां स्थापना दिवस आज बिसाऊ शाखा में ओम प्रकाश पोदार की अध्यक्षता में और राम प्रकाश बिरमीवाला के मुख्य आतिथ्य में समारोह पूर्वक मनाया गया। विशिष्ट अतिथि कैप्टन जाफर खां, विद्युत निगम के अयन सीवी यादव थे। इस मौके पर कस्बे के वरिष्ठ व्यापारी रामजीलाल कल्याणी ने कहा कि किसी भी संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिकारी एवं कर्मचारी सकारात्मक सोच रखते हुए अपने कर्तव्य एवं अधिकारों का ध्यान रखें। यही आपकी पूंजी है, यही आपकी निधि है और इसी भरोसे। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री किशन पारिक, बीएसएनएल के एसडीओटी करमवीर सिंह डूडी, कमलकांत मिश्रा, कैलाश बिरमीवाला, विनोद प्रजापति सहित अन्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। संचालन कपिलेश शर्मा ने किया। इस मौके पर सुखदेव सोनी, ओम प्रकाश बजाज, विनोद प्रजापति, जाफर वकील, पवन मिश्रा, अशोक चिजरा, जय सिंह, रामप्रसाद सुरेखा, प्रमोद क्याल सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस चीज का खास तौर पर जो अनपढ़ लोग वो इस चीज का ध्यान रखें कि कभी भी ओटीपी किसी को भी नहीं देना। मेरी जो अनपढ़ लोग हैं उन्हें से ये गुजारिश है। शिक्षित है वो तो देखो क्या होता है कि जो जैसे बात बताई अभी बात चल रही थी फ्रॉड, मैं देखो उसका अपने को पता है कि ये काम है, ये ज़्यादा टिकने वाले नहीं होते, लेकिन मैं उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। उस आदमी ने 100 लोगों को कॉल मिला, मेरे पास भी कॉल आई हुई है, बहुत बार आई है। मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, मैंने पूरा उन लोगों से पूछा भी है कि आप लोग ये क्यों करते हो। वो कहते हैं कि हम पूरे दिन भर में 100 लोगों को कॉल करते हैं, एक लोग भी हमारे में से यदि हमको ओटीपी बता देता है।
शाखा प्रबंधक जेपी मीणा ने बताया कि वर्तमान में पीएनबी की देश भर में 8,000 शाखाएं हैं। बिसाऊ शाखा में 25,000 से भी ज्यादा खाते हैं और इस शाखा द्वारा 1100 व्यक्तियों को ऋण भी दिया गया है। और आज के दिन हमारे बैंक की स्थापना हुई थी, तो इस पौधे को एक वटवृक्ष के रूप में हमारे सभी ग्राहकों से मैं निवेदन करता हूं कि समय समय पर और पूरे सलाह सुझाव देते रहें और इस वटवृक्ष को जो भी खुराक या आवश्यकता है वो बिजनेस ग्रोथ में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहें। सभी ग्राहक लोगों का मैं बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूं और मैं बड़ा आभारी हूं कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम में शामिल हुए। ग्राम सेवक के पद को ग्राम विकास अधिकारी में परिवर्तित करने पर रतनगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों ने देवस्थान विभाग मंत्री और क्षेत्रीय विधायक राजकुमार रेणुआ का आभार जताया है। ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिला उपाध्यक्ष दिलीप कुमार सैनी, शाखा अध्यक्ष मकाराम, शाखा मंत्री गौरव के नेतृत्व में सभी ने मंत्री रेणुआ का अभिनंदन कर आभार व्यक्त किया। आओ सामने परमेश्वर जी आओ ले आजाद युवा संगठन ढाणी देगा की ओर से सदाशहर तहसील के गांव रूपरीसर में पूर्ण शराबबंदी को लेकर गांव की गुआड़ में संकल्प सभा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पूनम छाबड़ा ने कहा, शराब युवाओं के भविष्य को तबाह कर रही है। शराब के कारण आज समाज में अनेक प्रकार के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। भाजपा नेत्री सुशीला सारण ने कहा कि नशा नाश का द्वार है, युवाओं को इससे बचना चाहिए। इस अवसर पर एसएफआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रामकृष्ण सिंबा ने कहा कि प्रदेश में संपूर्ण शराबबंदी लागू होनी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में पूनम छाबड़ा ने रूपरीसर गांव के लोगों को शराब से दूर रहने का संकल्प दिलाया। वहीं ग्रामीणों ने भी वोटिंग प्रक्रिया के तहत गांव में शराबबंदी लागू करने की मांग की। गांव के अंदर हुई है और अभी आपके गांव के अंदर हो रही है, इसलिए ये कोई शुरुआत छोटी शुरुआत नहीं है। आप लोग सुबह से इस बात को लेकर यहाँ बैठे हो कि हमें शराब बंद करनी है। अगर आपने ये काम शुरू कर दिया कर रहे हैं, सबको सहयोग चाह रहे हैं, बिम सारा ग्रामीण सहयोग करें और मैं लोग एक इन मिशन बना रखे हैं। बुराई जितनी भी की भी तरह की बुराई है वह बुराई ही है और बिम अगर कोई सहयोग कर सके तो करना चाहिए, वो हमारा मानना है। तो मुख्य बात जो मैंने कही कि संगठन, सभी लोगों को मालूम है कि देश में एक बहुत बड़ा कांड दामिनी कांड हुआ था और उसके पीछे क्या कारण था। जो 5-6 उन सभी लोगों ने शराब पी रखी थी। ऐसे कितने सारे हादसे हमारी बेटियों के साथ में, माताओं के साथ में, बहनों के साथ में इस पूरे देश में हो रहे हैं, राजस्थान प्रदेश में हो रहे हैं। यानी कि शराब अपराध की जननी है। तो हमें इससे छुटकारा पाना है, इसको छोड़ना है, जागरूक होना है। सबसे पहले जब तक हम अपने घर में इसकी शुरू। रतनगढ़ में हनुमान पार्क के पास स्थित सैनिक समाज अतिथि भवन में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सैनिक समाज के संरक्षक मदनलाल कम्मा ने फुले के योगदान की चर्चा करते हुए उन्हें युग पुरुष बताया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कर्मचारी व अधिकारी सेवा संस्थान के अध्यक्ष गौरीशंकर खडोलिया, सचिव परमेश्वर लाल गौड़, नवयुवक मंडल के अध्यक्ष भरत सुईवाल, ओम प्रकाश गौड़, पार्षद अमरचंद राकसिया व भूपेंद्र गौड़ ने महात्मा फुले के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके बताए मार्गों पर चलते हुए समाज सेवा करने का आह्वान किया। लेकिन कार्य में व्यस्त होने के कारण इस बार ये प्रोग्राम के बारे में परमेश्वर जी गौड़ ने, गौरीशंकर जी ने, सबने बताया और विस्तार से मदन जी कम्मा बता देंगे और आप सब लोग यहाँ बता रहे उसके लिए बहुत बहुत हैं। जैसे हमने इस छोटे से कस्बे में रतनगढ़ के अंदर है, इस समय दूसरा भवन, 2 भवन हो गए। कहाँ ऐसी व्यवस्थाएं थी, समय की बात है।
उस समय जब ये कल्पना थी, पूरी कल्पना थी इस प्रकार से कोई समाज आगे बढ़ेगा, लेकिन वह कल्पना साकार हुई है। और कल्पना ऐसे ही हमारे महापुरुष ऐसा होता है कि मन में होता है कि इतने बड़े महापुरुष के लिए हम एक थोड़ा सा समय नहीं निकाल पाते, तो ये अपने लिए शर्म की बात है। अलग जगाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले और इनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले समाज में एक शिक्षा की अलग जगाई। उसी के कारण आज हमारे समाज में शिक्षा के क्षेत्र में हम धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ राजलदेसी पालिका प्रशासन ने रतनगढ़ एसडीएम संजू पारिक के निर्देश पर आज प्रतिबंधित कैरी बैग के खिलाफ कार्रवाई की। पालिका के ईओ भवानी शंकर व्यास ने बताया कि कस्बे की 1.5 दर्जन दुकानों पर तलाशी ली गई, जिसमें 4 दुकानों से करीब 5.5 किलो प्रतिबंधित कैरी बैग जब्त की गई तथा दुकानदारों को भविष्य में प्रतिबंधित कैरी बैग उपयोग में न लेने की हिदायत दी गई। व्यास ने बताया कि प्रतिबंधित कैरी बैग के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आज राजलदेसर में पॉलीथीन थैलियां पुनः चक्री जब्त की गई है, जिसमें करीब 6 किलो थैली जब्त की गई है नगर पालिका द्वारा, और भविष्य में इनको थैली नहीं रखने के लिए हिदायत दी गई है और समय समय पर इसका औचक निरीक्षण किया जाएगा। सदाशहर में श्री इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में पूरा क्षेत्र भक्तिमय नजर आ रहा है। आज कथावाचक के संत राम भद्राचार्य महाराज ने हिरण्याकश्यप और भक्त प्रहलाद की कथा का वर्णन किया। संत ने कहा, सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करें और उसके फल की इच्छा न करें। भगवान का फल भले ही देर से मिले, लेकिन सभी भक्तों को जरूर मिलता है। गाय की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। गाय को बचाने के लिए भामाशाहों को आगे आना चाहिए। इस अवसर पर विजय देवी मालू, विकास मालू, राजकुमार, बजरंगलाल, नीलम, मधुश्री, विनीत मालू, विनय मालू, विधायक भंवरलाल शर्मा, पालिका में प्रतिपक्ष नेता राजकरण चौधरी, चंद्रशेखर बेद, नरेंद्र बुडानिया, अविनेश महर्षि, पूनम चंद पारिक, अनिल शर्मा, समिति के संयोजक शोभाकांत स्वामी, सह संयोजक शंकरण शंकर, गौरीशंकर कंदोई, महावीर प्रसाद शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। श्री मूलचंद मालू के परिवार द्वारा स्वच्छता से सिद्धि पखवाड़े के तहत आज सुबह राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय बिसाऊ में कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर संदेश दिया गया। राजकीय जटिया अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा ने स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता के महत्व को बताते हुए सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई। प्रधानाध्यापिका संतोष देवी ने आभार जताया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा तथा उसके लिए समय दूंगा। भारत का नागरिक होने के नाते मेरी प्रतिबद्धता है। राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय बिसाऊ में अपने प्रधानाध्यापिका जी श्रीमती जी संतोष जी के सहयोग से इनके जितने भी बच्चे उपस्थित हैं, इनको हम लोगों ने स्वच्छता की शपथ दिलाई है और भारत के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमारे जयपुर के कायाकल्प के डायरेक्टर डॉक्टर राम बाबू जायसवाल जी एवं श्रीमती खुशबू जैन जो कंसल्टेंट है, उनकी प्रेरणा से हम पूरे बिसाऊ शहर में सभी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें शालाओं का भी सहयोग ले रहे हैं और नगर पालिका को भी बिसाऊ के पूरे इलाके को नालियां साफ करने के लिए, मच्छरों से दूर करने के लिए एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ एवं ये
ज्ञान वगैरह जो स्वच्छता के संबंध में है उसका प्रचार प्रसार करने के प्रयास करते हैं। स्वच्छता सिद्धि पखवाड़े के तहत जटिया अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर श्री वेद प्रकाश जी के द्वारा हमारे विद्यालय में और स्वच्छता की जानकारी दी गई और हम उनके बताए गए नियमों की पालना बच्चे और स्कूल स्टाफ करने में पूरा सहयोग करेगा। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दें अनुमति और आप देखते रहें SN टुडे। नमस्कार।